हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बेटर होगी। और फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 12th क्लास और इसका हम फर्स्ट यूनिट करेंगे एमसीक्यू क्लास, जिसमें 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इसे देखें, समझें और कोई क्वेरी है तो मुझे बताएं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और उनसे कहें कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, न्यू चैनल है तो बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की, तो प्लीज़ सपोर्ट। कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो मुझ में तो आप मुझे वो भी कमेंट में बताइएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, स्वेज की नहर का राष्ट्रीयकरण किया सॉरी स्वेज की नहर का राष्ट्रीयकरण किया किसने किया था? ऑप्शन ए है आपका नेहरू जी, ऑप्शन बी है गमाल अब्दुल नासिर ने, ऑप्शन सी है वानी नक्रूमा और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका कौन सा वो आंसर होगा? गमाल अब्दुल नासिर ने किया था। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई? 1950 में या फिर 1956 में या फिर 1990 में या फिर 1991 में? तो 1991 में। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ओके फ्रेंड्स, 1950, 1956, 1990, 1979। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, लेकिन मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो बिकॉज मुझे बहुत ज़रूरत है सपोर्ट की। अगले क्वेश्चन देखते हैं। कंबोडिया में वियतनाम ने हस्तक्षेप किया, कब किया था फ्रेंड्स? 1950 टू 16 में, 1956 टू 78 में, 1961 टू 79 में, 1978 टू 89 में। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? 1978 टू 89। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। बर्लिन की दीवार खड़ी की गई, फ्रेंड्स देखो कब खड़ी की गई थी? 1950 में, 1956 में, 1999 में या फिर 1961 में? तो इसका आंसर क्या होगा? 1961 में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसका संबंध नाटो संधि से है? तो फ्रेंड्स, स्पेन का, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस या सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किसका संबंध वार्सा संधि से नहीं है? तो आप बताओ, पोलैंड, रोमानिया, सोवियत संघ या फ्रांस? तो फ्रेंड्स, जो पोलैंड था ये किसका था? यूएसएसआर का था। ओके, और जो रोमानिया था ये भी यूएसएसआर का था, सोवियत संघ भी यूएसएसआर का। ओके, देन बचा हमारा क्या? फ्रांस। इसका संबंध किससे था? नाटो से। तो इसको ध्यान में रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रांस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने देश शामिल हुए? ठीक है, तो कितने हुए थे? सो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो पहला था उसमें कितने देश शामिल थे? 25। ओके, आगे क्वेश्चन देखो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ? 1960, 61, 69 या 17? तो इसका आंसर क्या होगा? 1961। ठीक है, आगे कहाँ कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। ठीक है, इससे भी रिलेटेड आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। आगे देखो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेताओं का उनके देशों से मिलान कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें देशों का मिलान करना है। तो यूगोस्लाविया का क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर क्या होगा? यूगोस्लाविया का जोसेफ ब्रोज टिटो, यानी पहले का क्या होगा? तीसरा। ओके, अब हो गया मिस्र। मिस्र का क्या होगा फ्रेंड्स? मिस्र का होगा गमाल गमाल अब्दुल नासिर। ओके, और भारत का क्या होगा? भारत का आप जानते हो, जवाहरलाल नेहरू। इंडोनेशिया का क्या होगा? सुकर्णो। एंड घाना का क्या होगा? वामे एंड क्रूमा। सो फ्रेंड्स, इसको आप क्लियरली देख लेना, जो मैंने बोला आपको वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अमेरिका में स्वतंत्रता के लिए युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या है? 1987 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? क्यूबा में। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, नाटो की स्थापना के समय उसके कितने सदस्य थे? तो कितने थे? 12 मेंबर्स थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वार्सा संधि कब हुई थी? तो ये कब हुई थी फ्रेंड्स? 1955 में। और इसमें जितने देश शामिल थे, इसमें क्या कहा गया था? चाहे नाटो में, जैसे नाटो में 12 मेंबर्स थे, तो इसमें मतलब क्या था इसका कि जो सदस्य 12 मेंबर हैं उसमें क्या होगा कि अगर किसी एक देश पर आक्रमण हो रहा है तो ऐसा माना जाएगा कि जो 12 राज्य नाटो में शामिल है उन सब पे आक्रमण समझा जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही वार्सा संधि था और इसकी अगुवाई कौन कर रहा था? यूएसएसआर। ओके, आगे देखो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? मैंने पीछे बता दिया है, बेलग्रेड में। ठीक है, आगे देखो, मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? अमेरिका भी था, ब्रिटेन और फ्रांस भी था, सोवियत संघ था। इसका क्या आंसर होगा? उपरोक्त सभी।
अगला क्वेश्चन देखो, अमेरिका ने जापान के किन दो शहरों पर परमाणु हमला किया? तो फ्रेंड्स कौन से थे? नागासाकी और हिरोशिमा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी और सी दोनों। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए बमों के गुप्त नाम क्या थे? तो लिटिल बॉय और फैट मैन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखो, शीत युद्ध संबंधित है किससे? महाशक्ति बनने की होड़ से, अधिक हथियार एकत्रित करने की होड़ से, विचारधाराओं की होड़ से। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी। ठीक है, आगे देखो, अमेरिका ने किस विचारधारा का समर्थन किया था? तो फ्रेंड्स पूंजीवाद का अमेरिका ने समर्थन किया था। ठीक है, और किसका था? साम्यवाद का किसने किया था? यूएसएसआर ने। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, जर्मनी की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी क्या है? बर्लिन। राइट। अगला क्वेश्चन देखो, बगदाद संधि को आगे चलकर किस नाम से जाना गया? तो फ्रेंड्स सेंटो। ठीक है, इस जिसको हम बगदाद बोल रहे हैं, ये आज हम जिसको जानते हैं उस सेंटो के नाम से जानते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में, जिसमें 12 मेंबर्स थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पहला विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1914 to 18। राइट। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा विश्व युद्ध किन के बीच हुआ? तो मित्र राष्ट्र और दुश्मन राष्ट्र के बीच में, फिर मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में, मित्र राष्ट्र या परमाणु राष्ट्र, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो फ्रेंड्स एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, ठीक है, और कब हुआ था? 1939 to 1945 में। ठीक है, और एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, एक तरफ धुरी राष्ट्र थे। तो धुरी राष्ट्र की अगुवाई कौन कर रहा था? जर्मनी, जापान, इटली। और मित्र को मैंने डिस्कस की, इन दोनों को ही डिस्कस कर दिया पीछे, तो आप लोग वहाँ देख लेना। इसका आंसर क्या होगा? बी, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखो, धुरी राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? सॉरी, जर्मनी, जापान, इटली या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, तीनों ही थे। ठीक है, ये तीनों क्या थे? धुरी राष्ट्र की अगुवाई कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? तो फ्रेंड्स जो जॉन एफ कैनेडी थे, ठीक है, ये कहाँ के थे? यूएसए के थे। राइट। और जो निकिता क्रुश्चेव थे यूएसएसआर के थे। और मैंने क्वेश्चन भी यही पूछा है कि किसके थे? तो यूएसएसआर के। जो फिदेल कास्त्रो थे किसके थे? क्यूबा के। राइट। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना कि कौन से नेता कहाँ के हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, निकिता क्रुश्चेव। आगे देखो, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो इसका चरम बिंदु बर्लिन की दीवार का गिरना था, उसका खड़ा करना था, दूसरा विश्व युद्ध था, या फिर क्यूबा मिसाइल संकट था। तो इसका आंसर क्या होगा? क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट 1961 में हुआ था। क्यों हुआ था फ्रेंड्स? क्योंकि क्यूबा क्या है? अमेरिका से एक सटा हुआ द्वीप है। ठीक है, जिसको आर्थिक और राजनीतिक मदद कौन कर रहा है? सोवियत संघ करता है, लेकिन उस पर कब्जा किसका था? यूएसए का। इसीलिए यूएसएसआर ने क्या किया था कि वहाँ पे परमाणु हथियार तैनात कर दिए थे, जिसकी वजह से ये शीत युद्ध हुआ। शीत युद्ध का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे कि विचारों की लड़ाई, आप उसमें कोई खून खराबा नहीं हो रहा, बस आप बातों से लड़ रहे हो। ठीक है, दैट इज शीत युद्ध। ठीक है, इसीलिए हुआ था। आगे देखो, कौन सा देश मित्र राष्ट्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसमें देखो, जो आपका जर्मनी, जापान, भारत है, तो फ्रांस आपको पता है किससे संबंधित था? सॉरी फ्रांस किससे था? तो फ्रेंड्स इसमें जर्मनी और जो जापान है ये आपके किससे हैं? धुरी राष्ट्र से संबंधित है। राइट। और जो आपका भारत है ये किसी से संबंधित नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी बचा क्या है? फ्रांस। ये किस में था? मित्र राष्ट्र से संबंधित था। ओके, आगे देखो, अमेरिका द्वारा जापान के कितने शहरों में बम गिराया गया था? तो कितने? 2। कौन से थे? हिरोशिमा और नागासाकी। ये मैंने आपको बता दिया। आगे देखो, सॉरी 30 क्वेश्चन हमारे यहीं फिनिश होते हैं। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेक श्योर आप इसे देखें और करें ट्राई। और कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करें। ठीक है, और मेरे वीडियो आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलें। और उनसे प्लीज़ कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई क्वेरी है तो वो मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगी। और कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।